मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का पानी का मसले पर मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है, इसी तरह हल किया जाएगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है, ऐसा लग रहा है जैसे विफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर कुछ छुपा रही है। मसला हल न कर पाना हुकूमती नाअहली है। विफाक को चाहिए था तमाम सूबों को बुलाकर नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते। सिंध के बेशतर और पंजाब के कुछ इलाकों में शदीद गर्मी। कराची में हीट वेव 39 शिद्दत की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की जा रही है। थरपारकर और लाड़काना में 41 शिद्दत की गर्मी 43, हैदराबाद में 38 शिद्दत की गर्मी 43, सरखर में 38 शिद्दत की गर्मी 41, लसपेला में 40 शिद्दत की गर्मी 43, लाहौर में 37 शिद्दत की गर्मी 41 और रावलपिंडी में 36 शिद्दत की गर्मी 40 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाने की हिदायत। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कलात में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी का पार्टी के सियासी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। बानी की फैमिली मेंबर खवातीन पर शेर अफजल मरवत की तनकीद नाजायज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI किसी डील या ढील पर यकीन नहीं करते। किसी डील पर बात नहीं हो रही। पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जंगल का कानून है। पुलिस और जेल हुकाम कहते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं मानते। इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तालिबा फायरिंग के बाद कत्ल वाकया चोरी का है या टारगेट किलिंग या फिर ज़ाती इनाद का नतीजा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कातिल की शनाख्त के लिए CCTV भी नादरा को भिजवा दी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम खारदार तारे काट कर हॉस्टल में दाखिल हुआ। 1.5 घंटे लॉन में छुपा रहा। मकतूला टहलने निकली तो अजनबी शख्स को देखकर शोर मचाया। कमरे में भागी। कमरे में 3 और तालिबात भी मौजूद थीं। कातिल ने सबको खामोश रहने का कहा। मकतूला के खामोश न होने पर उसे गोली मार दी। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 7 साल की बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची घर के करीब खेलते हुए लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक फैमिली के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची की लाश ज़ेरे तामीर घर से मिली। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, कांस्टेबल जख्मी। हलाक दहशतगर्द से असलहा बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम कर्फ्यू के बायस कल तक मौखर। इंसदादे पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अवाम से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। अफसरान को हिदायत की कि यकीनी बनाए कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के हर जिले से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। पिछली इंसदादे पोलियो मुहिम में 44,000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। इनमें 34,000 वालिदैन कराची के थे। अक्सरियत जिला ईस्ट की थी। इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी वालिदैन को कायल किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अलामा इकबाल का यौम वफात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की।
कहा अल्लामा इकबाल के अफकार अमली जिंदगी में कामयाबी की कुंजी हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की भी अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। सदर और वजीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफकार, फलसफा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही कौमों को अरूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। पंजाब पुलिस और सीटीडी का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर की खवारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर मियांवाली पुलिस को शाबाश। कहा पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। लाहौर के मॉल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने महकमे सेहत के मुलाजमीन का धरना 16वें रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने अस्पतालों की OPDs में आज दूसरे रोज भी काम बंद रखा। दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान। कराची के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टरों पर तशद्दुद के वाक़े में बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा मुलविस निकले। 2 रोज कबल पेश आए वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में तलबा को इदारे से निकालने की सिफारिश। डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को C क्लास करने के लिए मुतालिका फोरम से रुजू की हिदायत। अस्पताल हुकाम के मुताबिक डॉक्टरों पर तशद्दुद करने वाले बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा अपने मरीज को तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए लेकर आए थे। तलबा ने इलाज न करने का इल्जाम लगाकर डॉक्टरों पर तशद्दुद किया था। महकमा आबपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची केनाल को बहाल कर दिया। केनाल से डेरा बुगटी की 50,000 एकड़ ज़रई आराजी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आबपाशी ने कहा है कि बलूचिस्तान भर में भल सफाई शुरू कर दी गई। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। दरियाए सिंध से मुजवजा केनाल्स के मामले पर सिंध और पंजाब के वुज़रा में ठन गई। अस्मा बुखारी ने कहा कि सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता, जो पानी जिस सूबे का है उसी का है। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गरी ने कहा विफाकी हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। अगर हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि सिंध ने केनाल्स के मामले पर सबको पीछे लगाकर गंदम के मसले को छुपा दिया। क्या सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसान नहीं है? पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी की दौरे इराक में गवर्नर करबला से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। तिजारती वफ़द के हमरा कराची के दौरे की दावत। गवर्नर करबला ने बताया कि हर साल तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला आते हैं। इसराइली फौज की गजा के बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद ने गुज़िश्ता माह 15 इमदादी अरकान पर हमले से मुतालिक इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। अमरीका के यमन पर हमले जारी। गुज़िश्ता रात दारुल हुकूमत सना के बाजार पर बमबारी, 12 अफराद शहीद। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसार अल्लाह का 2 अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमलों का दावा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। भारतीय निजात एहलिया कुशा वेंस और बच्चे भी हमरा। JD वेंस भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मोदी और वेंस में मुलाकात के दौरान टैरिफ के खतरात से बचने और इब्तदाई तिजारती मुआहदे पर गुफ्तगू मुतवक्के है। दिफाई ताउन के फ्रेमवर्क और असलहे की खरीदारी और मुश्तरका पैदावार पर भी तबादला ख्याल होगा।
चोलिस्तान से नायाब जंगली बिल्ली खेराकाल की वीडियो सामने आ गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक पंजाब में पहली बार इस नायाब जंगली बिल्ली की वीडियो रिकॉर्ड की गई है। ये बिल्ली शिकार की तलाश में चिनकारा हिरन के रेवर के पास नजर आई। और मलिक गज़ल इकबाल बानो की गज़लें यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।